रामपुर के सरपंच खरकनाथ अपने बेटा कालू कौवे से परेशान रहते थे। कालू अपने पिता के साथ किसी भी काम में उनका साथ नहीं देता था। दिन भर खाली समय सोते रहना। सरपंच खरकनाथ को इसी बात की चिंता रहती थी कि अगर कालू पर गांव को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर खरकनाथ कालू से बोला, कालू, तू कब तक इसी तरह निकम्मा आवारागिरी करता रहेगा? तेरी उम्र के कौवे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं या अपने पिता के साथ गांव के पंचायत में बैठते हैं, पर मैं तुझे समझा समझा कर थक गया हूं। तू कुछ काम कर लिया कर, पर तेरे दिमाग में मेरी तो कोई बात ही नहीं आती। अब हमने ये फैसला किया है कि तुम इस गांव में तभी रहोगे जब तुम कोई काम धंधा सीख जाओगे। ओ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा मुन्ना अकेले कहाँ कहाँ भटकेगा। माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं बबलू के घर खेलने के लिए जा रहा हूँ। खबरदार, जो कहीं खेलने गए तो मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगे और काम सीख कर ही लौटोगे। खरकनाथ जबरदस्ती कालू कौवे को काम सीखने के लिए भेज देते हैं ताकि वो एक जिम्मेदार कौवा बनकर वापस आ सके। कालू काम की तलाश में निकल तो पड़ा, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। उड़ते उड़ते कालू एक जंगल में पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या में बैठे दिखाई दिए। कालू ने देखा कि एक काला सांप साधु महाराज को काटने वाला है। वह थोड़ी भी देर नहीं करते हुए झट से उस सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गया। उन्होंने एक नाग को भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरे प्राणों की रक्षा की। आओ चलो मेरे कुटिया में चलो, वहां चलकर बात करते हैं। बाबा, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। ये तो घास से बनी हुई है। बेटा, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। घास को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इसे मैंने तैयार किया। बाबा, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल रह सकते हो। कालू वहीं उसी साधु बाबा के साथ रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। वहाँ पर उस कालू कौवे ने घास से घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हें भी अपने गांव लौटने का सही समय आ गया है। पर बाबा, मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं अपने गांव नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया बेटा। तुमने घास के घर बनाने सीखा है, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाने की तैयारी करो और वहां जल्द ही घास के घर बनाना शुरू कर देना। ये बहुत अच्छा काम है। एक दिन ये घास के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से अंतिम विदाई लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ता है और वहां घास लेकर घास के घर बनाना शुरू कर देता है। पता नहीं, मैंने इस कौवे को काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये आकर घास के घर बनाने में लग गया है। देखो तो ये घर कितना सुंदर और मजबूत है। लेकिन ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? गांव में सबके अपनी अपनी घर, अपनी अपनी जमीन व जायदाद है और ये फिजूल की मेहनत कर रहा है। कालू कुछ ही दिन में गांव के ऊंचे जगह जगह पर घास का मजबूत घर बना देता है। बारिश का मौसम आ चुका था और कई दिनों से रामपुर गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक साइड पानी का बहाव तेज हो गया था
जिससे रामपुर गांव में बाढ़ की समस्या आ गई थी। रामपुर के साथ साथ आसपास के कई सारे गांव बाढ़ में डूब रहे थे। रामपुर गांव के पक्षी हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्होंने घास के घर बने दिखाई दिए जो काफ़ी ऊंचे स्थानों पर थे और उस घर के छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव के लोग बाढ़ से बचने के लिए कालू के द्वारा बनाए गए घास के घरों में शरण ली। खरकनाथ भी अपनी पत्नी के साथ उसी पास के घर में शरण लेता है। बापू, मुझे साधु बाबा ने बताया था कि वक्त आने पर ये घास के घर बहुत काम आएंगे और आज हमारा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है और गांव के एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, लेकिन ये घास के घर बाढ़ में नहीं डूबे। अब हमारा पूरे गांव वासी सुरक्षित है। हाँ हाँ कालू बेटा, तुमने जो अपने गांव के लिए किया वो सचमुच में मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया। गांव वाले ने कालू कौवे की तारीफ की और कालू खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगा।